नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ईरान, इजरायल और अमेरिका में जंग ने पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा कर दिया। खासतौर पर दक्षिण एशियाई देशों में ईंधन की कीमतें बढ़ने और सप्लाई कम होने की वजह से करोड़ों की संख्या में लोगों का रोजमर्रा का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हमारे आपके लिए गनीमत यह है कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर है। घरेलू एलपीजी की कीमतें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, जबकि भारत के पड़ोसी देशों में माहौल लगातार बिगड़ते जा रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान में हालात बदतर है। इस क्रम में आप बांग्लादेश को ही ले लीजिए, जहां कुकिंग गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। चूंकि बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों का 95% आयात करता है और इसीलिए यहां पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। ये कीमतें क्रमशः 116% और 100% प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। बिजली बचाने के लिए सरकार ने दफ्तरों में काम करने वालों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए गए हैं। ईंधन की राशनिंग भी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ ईंधन की कीमतें दक्षिण एशिया में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची। यहाँ पेट्रोल की कीमत 458 से लेकर 460 रुपए बताए जा रहे हैं। डीजल की कीमत की बात की जाए तो 500 से लेकर 520 पाकिस्तानी रुपये में बताए जा रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। सरकारी विभागों के ईंधन भत्ते में 2 महीने के लिए 50% तक की कटौती कर दी गई। तेल पर आयात बिल कम करने के लिए सरकारी दफ्तरों में 4 दिन का वर्किंग वीक कर दिया गया। सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ की उपस्थिति का नियम लाया गया। पाकिस्तानी सुपर लीग यानी कि पीएसएल को बिना दर्शकों के कराने का फैसला भी हो चुका है, ताकि स्टेडियम में भारी बिजली की खपत और परिवहन खर्च को भी रोका जा सके। देखिए, नेपाल में भी स्थिति बिगड़ चुकी है। नेपाल की सेहत भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच नेपाल में भी हालत संभल नहीं रहे। सरकार ने कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें 110 से लेकर $113 प्रति बैरल और देश में घटते विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए कई कदम उठा लिए। यहाँ सरकारी दफ्तरों और बैंक में अब 7 घंटे ही शिफ्ट चलेगी, यानी कि ऑफिस सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही खुले रहेंगे, ताकि बिजली की खपत कम हो सके। बिजली बचाने के लिए शॉपिंग मॉल्स, बाजारों को शाम 7 बजे के बाद बंद करने के आदेश हैं। शादी या पार्टी वगैरह में भी सजावटी लाइटिंग पर पूरी तरीके से रोक है। श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका ने क्या कदम उठाए हैं ये भी जान लीजिए। देखिए, भारत के एक और पड़ोसी देश श्रीलंका में भी ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। यहाँ स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी को बढ़ाकर 2 दिन किया गया। सरकार पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की कोशिश कर रही है। आपूर्ति में रुकावट से बचने के लिए एविएशन फ्यूल की कीमत 2 गुनी से भी ज्यादा कर दी गई। यहाँ पेट्रोल की कीमत 398 श्रीलंकाई रुपए है और इसी तरीके से डीजल की कीमत भी कर ली जाए अगर इसकी बात, तो डीजल की कीमत प्रति लीटर 455 से लेकर 487 श्रीलंकाई रुपये में है। यहाँ खाना पकाने वाली गैस की राशनिंग लागू कर दी गई है। भारत के लिए चिंता की बात क्या है ये भी समझिए। देखिए, भारत में कीमतें अभी भले स्थिर हो, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि भारत भी अपनी जरूरत का 80% तक ऊर्जा का आयात करता है और क्रूड की कीमत बढ़ने पर भारत के लिए भी आयात महंगा हो जाएगा, जिससे कि इसके विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव होगा। अगर कच्चे तेल की कीमत लंबे समय तक $100 प्रति बैरल से ऊपर रहती है तो भारत की जीडीपी विकास दर में गिरावट आ सकती है। एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है और ये भी कहना है कि अगर आने वाले समय में पेट्रोल पंप में कीमतें 10% बढ़ती हैं तो इससे रिटेल महंगाई में 50 से 60 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी हो सकती है।